तो एक 2D बीम के लिए हम लोग देखे थे कि दो कंडीशन में हम लोग देखे कि फर्स्ट कंडीशन कि मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। तो उसके लिए हम लोगों ने डीके का एक फॉर्मूला जनरेट किया, दैट इज 3J minus RE. RE, that is the external support reaction, and that support reactions are restricting your free movements or restricting your independent displacements. Now दूसरा कंडीशन में क्या था, मेंबर्स आर inextensible. तो उसके लिए डी के हम लोग निकाल लेते हैं 3J minus RE minus M. M क्या था, नंबर ऑफ मेंबर in which the axial deformation is restricted. कितना मेंबर, तो इस चीज को ना आइडेंटिफाई करना होगा तुम लोग। से फॉर एग्जांपल हम लोग दो बीम कंडीशन लेते हैं। ओके, से एग्जांपल लेट्स टेक टू बीम्स, वन इज कैंटिलीवर इंच एंड यहाँ पे रोलर है। तो नाम दे दो ए बी सी। नाउ अनदर बीम cantilever, it have roller over here and another roller is here. Now if I ask to find out, say नाम दे दो E F G. Now find out the kinematic interdependency of these two beams, and here the members are inextensible. Members are inextensible. तो दो कंडीशन के लिए देखते हैं, पहले इस बीम को देखते हैं। तो इस बीम को अगर हम लोग डी के निकालेंगे तो फॉर्मूला से, पहले फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, वी हैव द फॉर्मूला ऑलरेडी, वी हैव जनरेटेड 3J minus RE minus M. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा EF जो मेंबर था इसमें पहले एक्सियल डिफॉर्मेशन पॉसिबल था बट मैंने रोक दिया। दूसरा FG जो मेंबर था इसमें भी एक्सियल डिफॉर्मेशन पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे रोलर है, सो रोलर कैन मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो F पॉइंट पे भी मेरा एक्सियल डिफॉर्मेशन पहले पॉसिबल था या फिर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था, G पॉइंट पे भी एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा, 2। तो रिएक्शन गिनो पहले कितना है, यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सो टोटल जॉइंट कितना है, 3 जॉइंट्स आर देयर। सो 9 minus 4 minus 2, that comes as 5 होगा ना सर? yes 5 रिएक्शन। yes, reaction should be 5 3 plus 1 plus 1 5 sorry, so that comes as 2. now फिजिकली देख लो कि 2 कौन कौन सा यहाँ पे मौजूद है। one is the theta F, another is here theta. okay, now come to this problem. इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में भी मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल है। तो इसमें रिएक्शन कितना है, 3 2 1, 6 रिएक्शंस आर देयर। सो डी के का फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो 3J minus RE minus M। तो ज्वाइंट हमें मिल चुका है, 3 ज्वाइंट है। सो 3 into 3 is equals to 9 माइनस रिएक्शन कितना है, 6। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M हियर। M का वैल्यू कितना लेंगे। सो अभी देखो, इनिशियली जब मेरा मेंबर एक्सटेंसिबल था, मेंबर में एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था, तब क्या हो रहा था, AB में कोई भी एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पहले आ ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ इधर पे फिक्स है, इधर हिंज है। हिंज और फिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। सो ओनली C पॉइंट है जिस पॉइंट पे तुम्हारा डेल एक्स पॉसिबल था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर तुम्हें काउंट करना होगा एज 1, so that comes as 2। अभी फिजिकली देख लेते 2 कौन कौन सा होगा। ऑब्वियसली द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हियर थीटा B, स्लोप ओवर हियर एंड थीटा। So
क्लियर? कि अगर मेंबर एक्सटेंसिबल हुआ या फिर इन एक्सटेंसिबल हुआ तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. यू नीड सम लिटिल बिट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू कैलकुलेट द मेंबर इन विच द एक्सियल डिफॉर्मेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन. 2D में ही हम लोग सब देख रहे हैं. सो थर्ड कंडीशन में क्या हुआ कि विथ हाइब्रिड जॉइंट्स, अगर किसी भी मेंबर में हाइब्रिड जॉइंट्स मौजूद है तो उसका काइनेमेटिक एनर्जी कैसे चेंज होता है. हाइब्रिड जॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे जब हम लोग ऐसा ही पढ़ रहे थे कि हाइब्रिड जॉइंट में से इंटरनल हिंज, गाइडेड रोलर, इंटरनल लोडर, लिंक कुछ भी हो सकता है. तो जो हाइब्रिड जॉइंट्स प्रोवाइडेड है तो उसमें कैसे एक चेंज होता है. तो हाइब्रिड जॉइंट्स आने से पहले पहले हाइब्रिड जॉइंट्स कर लेते हैं. तो पहले एक बार देख लो कि हम लोग के पास बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसमें से कौन कौन सा जॉइंट्स मौजूद है. तो आइदर हम लोग के लिए फ्रेम के लिए फिक्स जो रिजिड जॉइंट बोलते हैं, पहला रिजिड जॉइंट, और ट्रस के लिए रिजिड जॉइंट, किसके लिए? फ्रेम्स के लिए, और पिन जॉइंट ट्रस के लिए. तो इस जॉइंट्स का पहले हम लोग ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेक कर लेते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स कितना हो सकता है पहले चेक कर लेते हैं. तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 2D, 3D में भी देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 3D. सो रिजिड जॉइंट, ओके, सो रिजिड जॉइंट हम लोगों को पता है क्या है कि रिजिड जॉइंट कैन ट्रांसफर योर एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड द मोमेंट आल्सो. सो एक जो रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंट में पॉसिबल कितना डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है एक रिजिड जॉइंट पे से हम लोग इस जॉइंट को कंसीडर करते हैं ए जॉइंट. सो ए जॉइंट क्या हो सकता है? आइदर दिस ए जॉइंट कैन मूव डाउनवर्ड और अपवर्ड. सो एक वाई डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, सो डेल वाई. और क्या पॉसिबल है? दिस जॉइंट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, सो डेल एक्स भी पॉसिबल है. और क्या पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ पे एक मोमेंट दे दूं तो यहाँ पे स्लोप भी पॉसिबल होगा. नाउ the deflected shape will look like this. So यहाँ पे एक स्लोप भी पॉसिबल होगा थीटा. अभी एज इट्स ए रिजिड जॉइंट, तो रिजिड जॉइंट का हम लोग फेनोमेना क्या देखे थे कि इवन आफ्टर डिफॉर्मेशन ये जो दो मेंबर है, मेंबर के बीच में एंगल सेम होगा. मतलब यहाँ पे जो थीटा मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा, इन 2 थीटा का वैल्यू, जो 2 स्लोप मिलेगा, 2 स्लोप का वैल्यू इक्वल होगा. सो से यहाँ पे 2 थीटा मिल रहा है, थीटा ए से ए सी इक्वल्स टू थीटा बी सी इक्वल्स टू थीटा. सो एक ही इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है, दैट इज थीटा. सो हमें 2D में इन 3 डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेगा एक रिजिड जॉइंट में. अभी 3D में बताओ, 2D में मिला 3, 3D में कितना मिलेगा? 3D में 6 मिलेगा. क्या क्या मिलेगा? डेल एक्स पॉसिबल है 3D में. 3D में मतलब तीनों डायरेक्शन से फोर्स आ सकता है, एक्स वाई जेड. तो तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड. और तीनों डायरेक्शन के अबाउट रोटेशनल मूवमेंट भी पॉसिबल है. तो थीटा से नाम दे देते हैं, थीटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा एक्स ए, थीटा वाई ए एंड थीटा जेड ए, अगर ये पॉइंट के लिए देखते हैं तो. सो 6 डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स इन 3D और 3 होता है तुम्हारा 2D में फॉर ए रिजिड जॉइंट. क्लियर? रिजिड जॉइंट में अगर मेरा एक रिजिड जॉइंट 2D में हुआ तो उसमें 3 डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है. क्या क्या? डेल वाई, डेल एक्स एंड ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा सी. और 3D में 6 पॉसिबल है. नाउ पिन जॉइंट ट्रस के लिए, तो ट्रस का एक एक जॉइंट 2D में कितना डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है. तो पहला बात, पिन जॉइंट ट्रस है मतलब उसमें कोई रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं. तो आइदर 2D में
ये जो मेरा ए जॉइंट है, either this joint can displace in this direction x direction or this can displace in y direction. So 2D में क्या मिलेगा हमें? दो ही मिलेगा, डेल x एंड डेल y। यहाँ पे कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंट आ ही नहीं रहा है, तो मोमेंट जनरेट ही नहीं होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है। ना पिन जॉइंट को अगर 3D में देखेंगे, 3D में अगर पिन जॉइंट को देखेंगे तो उसमें कितना मिलेगा डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स? हमें 3 मिलेगा। तीनों डायरेक्शन से फोर्स आ सकता है, तो तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एक्स वाई जेड। तो इसके लिए हमें 2D में 2 मिला, 3D में कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, डेल एक्स डेल वाई। सो दीज आर द बेसिक जॉइंट्स, रिजिड और फ्रेम स्ट्रक्चर। और बीम के लिए, बीम की भी इस जॉइंट में देखा कि 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। और पिन जॉइंट फ्रेम, तो पिन जॉइंट मतलब ट्रस, तो ट्रस के लिए हर एक जॉइंट में 2 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ आते हैं हाइब्रिड जॉइंट पे। ये तो हम लोगों का बेसिक जॉइंट्स है। नाउ विथ हाइब्रिड जॉइंट्स पहले देखते हैं कि हाइब्रिड जॉइंट्स हमें क्या देता है एडिशनल। जैसे कि हाइब्रिड जॉइंट अगर हम लोग एसआई के लिए देखते थे, हाइब्रिड जॉइंट देते तो हम लोगों को एडिशनल इक्वेशंस मिलता। यहाँ पे क्या मिलेगा? एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स मिलेगा। कैसे मिलता है? तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वेशन को जनरेट करेंगे। से पहले एक बीम लिया मैंने, कैंटिलीवर बीम, टॉप कैंटिलीवर है। सो यहाँ पे मैंने एक इंटरनल हिंज लगा दिया। नाउ ये जो इंटरनल हिंज पॉइंट है, अभी बताओ, सो मेंबर आर एक्सटेंसिबल, नो प्रॉब्लम। अभी बताओ कि ये जो मेंबर है, ये जो जॉइंट है सी, मान लो कि इसका नाम दे देते हैं सी। ये जो सी पॉइंट है और सी इंटरनल हिंज जॉइंट है, इसमें कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो आइदर दिस सी जॉइंट कैन मूव इन दैट डायरेक्शन डेल एक्स, मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। This C can move upward or downward, so del Y can possible. Now, अभी ये हिंज है, इंटरनल हिंज है, तो क्या कर रहा है? ये मोमेंट को रिलीज करता रहे, नाम दे दो ए बी। सो मोमेंट ऑफ सी ए एंड मोमेंट ऑफ सी बी बोथ आर 0। मतलब ये पिन जॉइंट क्या था कि ये बिफोर द डिफ्लेक्शन द एंगल बिटवीन द मेंबर्स विल नॉट सेम। सो दोनों के लिए 2 अलग अलग थीटा हमें यहाँ पे मिलेगा। सो ये जो जब डिफ्लेक्ट करेगा वो ऐसे करके डिफ्लेक्ट करेगा। सो हमें 2 अलग अलग थीटा मिलेगा, इस डायरेक्शन में थीटा सी ए, इस डायरेक्शन में थीटा सी बी। तो इस जॉइंट में हमें कितना नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिला? 4। अगर हम इसको एज ए नॉर्मल बीम जॉइंट बोलते, नॉर्मल बीम जॉइंट बोलते उसको, अगर हम लोग एक नॉर्मल बीम जॉइंट बोलते तो इसमें कितना मिलता? हमें 3 मिलता। क्या क्या? डेल वाई डेल एक्स एंड ओनली 1 थीटा, दैट इज से नाम दे दो इसका सी। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल जॉइंट, नॉर्मल बीम जॉइंट कंसीडर करता है इसको, तो हमें 3 मिलता। बट यहाँ पे मैंने इंटरनल हिंज डाला तो हमें 4 मिल रहा है। मतलब एक एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे, एडिशनल मिल रहा है हाइब्रिड जॉइंट के लिए, एडिशनल मिल रहा है। तो डी के का अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, क्या क्या मिलेगा? 2 कंडीशन के लिए लिखते हैं। एट फर्स्ट मेंबर आर एक्सटेंसिबल, एंड अदर केस मेंबर आर इंटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल। सो 3j माइनस आर ई माइनस से एम पहले लिख ही देता है प्लस गामा। तो दैट गामा क्या है? दैट इज द एडिशनल, क्या लिख रहा हूं? एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स। Available due to hybrid joints. Okay. Now additional displacement coordinates available due to hybrid joints. Okay. Now अगर मेंबर मेरा एक्सटेंसिबल है तो m टेंस टू 0 हो जाएगा, a हट जाएगा। अगर मेरा मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो m वहां पे रहेगा। मेंबर अगर इनएक्सटेंसिबल हुआ तो o वहां पे रहेगा, और मेंबर अगर एक्सटेंसिबल हुआ तो m नहीं रहेगा।
नाउ अभी देखो, अगर इंटरनल हिंज के लिए तो एडिशनल जो जितना भी मैं हाइब्रिड जॉइंट्स ऐड करता जाऊंगा मुझे एडिशनल डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। अभी देखते हैं कि कौन सा हाइब्रिड जॉइंट के लिए कितना एडिशनल इक्वेशंस हमें मिलेगा, कि कौन सा हाइब्रिड जॉइंट के लिए हमें कितना एडिशनल इक्वेशंस मिलेगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल हिंज के बारे में। इंटरनल हिंज, तो इस चीज को हम लोग टेबुलर फॉर्म में इधर लिखते हैं। तो हाइब्रिड जॉइंट एडिशनल इक्वेशन, एडिशनल इक्वेशन नहीं सॉरी, एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स और एक्चुअल। अगर हम लोग एक्चुअल भी देख लेते हैं, उस पॉइंट पे एक्चुअल कितना होगा। एक्चुअल क्यों चाहिए? जब तुम लोग फिजिकली कैलकुलेट करोगे ना, फिजिकली उसको ऑब्जर्व करोगे, देन वी नीड द एक्चुअल वन, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले आता है इंटरनल हिंज। से पहले हम लोग इंटरनल हिंज के बारे में देखेंगे। कोई भी एक बीम ले लो और इसके बीच में इस पॉइंट पे एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है सी ए बी। तो इसके लिए अगर 2D में देखेंगे तो सारा 2D में देखते हैं पहले। सो गामा इक्वल्स टू, जैसे हम लोगों का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? n-1 एडिशनल इक्वेशन। यह भी सेम फॉर्मूला एक्ट होगा। अगर फॉर्मूला में बिठा रहे हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हो तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला में है उसको बिठाओ। अगर फिजिकली कैलकुलेट कर रहे हो तो फिजिकली कैलकुलेट करो अलग से। तो n-1 गामा एडिशनल क्यों लिखा? देखो क्यू का आंसर इधर ही है कि अगर मेरा नॉर्मल बीम जॉइंट होता तो 3 मिलता हमें, बट हमें यहाँ पे एक्चुअली मिल रहा है 4। ओके, सो यहाँ पे क्या किया मैंने? पहले इसको, इसी चीज को देखो, पहले जब मैंने इसको एज ए बीम जॉइंट कंसिडर किया, 3J किया, मतलब मैंने इसका थीटा को ऑलरेडी कंसिडर कर चुका था। बट यहाँ पे 2 थीटा मिल रहा है, थीटा सी एंड थीटा सी बी, तो इसीलिए उस चीज को माइनस कर रहे हैं। जैसे एसआई में था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो ये है। अभी हम लोग एक्चुअल देख रहे थे, तो एडिशनल कितना मिलेगा? एक इंटरनल हिंज है, सो एडिशनली n-1 करके कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू द मेंबर -1। तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2 -1। तो एडिशनल मिला हमें एक, एडिशनल एक। अगर हम लोग इस इक्वेशन में बिठाएंगे 3J माइनस RE माइनस M प्लस गामा, तो गामा का वैल्यू दैट इज द एडिशनल। देखो क्या लिखा है? एडिशनल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए इंटरनल हिंज 2D के लिए हमें एडिशनल अगर निकालना है तो गामा इक्वल्स टू n-1, तो एडिशनल एक मिल रहा है। अभी देखो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना हो रहा है 2D में? एक्चुअल एक्चुअल 4 डिस्प्लेसमेंट मिलेगा सी पॉइंट के लिए। कौन कौन सा? डेल सी एक्स, डेल सी वाई, मतलब ये जो मेरा ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और क्या मिलेगा? 2 अलग अलग थीटास मिलेगा, 2 अलग अलग थीटा मिलेगा। सो थीटा सी ए एंड थीटा सी बी। सो थीटा सी ए एंड थीटा सी बी। सो हमें एक्चुअल 4 मिल रहा है, एडिशनल एक। एडिशनल एक कौन सा एडिशनल मिल रहा है? अगर हम लोग नॉर्मल एक बीम ज्वाइंट लेते, नॉर्मल एक बीम ज्वाइंट लेते तो वहां पे क्या मिलता? डेल एक्स, डेल वाई एंड ओनली 1 थीटा। ओके, जिस पॉइंट पे लेते थीटा सी, ओनली 1 थीटा। बट यहाँ पे हमें 2 थीटा मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे उसने मोमेंट को रिलीज कर दिया, 2 मेंबर के लिए मोमेंट को उसने रिलीज कर दिया। तो एडिशनल एक मिल रहा है बट एक्चुअली 4 मिल रहा है। और एडिशनल एक कौन सा? एक एडिशनल थीटा मिल रहा है। अगर नॉर्मल बीम ज्वाइंट होता तो हमें 3 मिलता, बट यहाँ पे देखो 4 मिल रहा है। एडिशनल कौन सा मिल रहा है? दैट थीटा। तो अगर तुम लोग इक्वेशन से कर रहे हो तो गामा इक्वल्स टू n-1 बिठाओ। फिजिकली चेक कर रहे हो तो ये 4 को कंसिडर करके चेक करना होगा। तो फर्स्ट, दूसरा से गाइडेड रोलर, ये हो गया इंटरनल हिंज। नाउ गाइडेड रोलर से इसी बीम के बीच में गाइडेड रोलर लगा देते हैं। पहले एक्सियल शेयर रिलीज को देख लेते हैं।
गाइडेड रोलर, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक्सियल फोर्स को रिलीज कर दिया, प्लस एक्सियल फोर्स रिलीज। तो गाइडेड रोलर कौन सा फोर्स को रिलीज करता है? देखो यहाँ पे एक्सियल फोर्स को रिलीज करता है। दैट मीन्स ए भी तुम्हें एडिशनल एक इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? ए भी तुम्हें एक एडिशनल, एक रिलीज कर रहा है मतलब एक एडिशनल इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। अभी अगर हम लोग एक्चुअली देखना चाहेंगे कि इस पॉइंट पे एक्चुअल कितना मूवमेंट पॉसिबल है, सी पॉइंट पे कितना एक्चुअल मूवमेंट पॉसिबल है, तो कितना एक्चुअल मूवमेंट पॉसिबल होगा? 4 एक्चुअल मूवमेंट पॉसिबल होगा। कौन कौन सा? ये जो मेरा ज्वाइंट है, सी ज्वाइंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, एज ए होल ऊपर जा सकता है, एज ए होल नीचे आ सकता है। सो डेल सी वाई पॉसिबल है। फिर और क्या पॉसिबल है? ये जो गाइडेड रोलर है ये मोमेंट के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सकता है, तो एक ही थीटा मिल सकता है, सो थीटा सी मिलेगा। और क्या मिलेगा? और हमें 2 डेल मिलेगा, एक है से नाम दे दो ये ए बी। तो हमें क्या मिलेगा? डेल सी ए एक्स मिलेगा एक, और डेल सी ए वाई मिलेगा। मतलब इंडिविजुअली ए सी मेंबर जो सी ज्वाइंट है इस डायरेक्शन में इंडिविजुअली मूव कर सकता है, और सी ज्वाइंट बी डायरेक्शन में भी इंडिविजुअल मूव कर सकता है। तो हमें 4 एक्चुअल उस ज्वाइंट पे मिला, और एडिशनल एक क्यों? क्योंकि हम लोग अगर बीम ज्वाइंट है, बीम ज्वाइंट कंसिडर करते तो हमें डेल एक्स डेल वाई और थीटा मिलता। तो यहाँ पे एडिशनल कौन सा मिला? जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में हमें एक एडिशनल मिला। तो डेल सी वाई, डेल सी, डेल सी ए एक्स और डेल सी बी एक्स, एक्स डायरेक्शन में एडिशनल मिला। क्लियर? ओके। नाउ गाइडेड रोलर को अगर हम लोग वर्टिकल शेयर रिलीज के लिए, ए तो दिया हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज के लिए, अगर गाइडेड रोलर को वर्टिकल शेयर रिलीज के लिए बिठाएंगे तो मतलब गाइडेड रोलर को मैंने उस बीम में ऐसे लगा दिया, सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अभी भी यहाँ पे देखो एक ही रिलीज हो रहा है, कौन सा रिलीज कर रहा है? ये वर्टिकल शेयर को रिलीज कर रहा है, तो एडिशनल देगा एक, मतलब तुम्हारा जो गामा का वैल्यू होगा एक। बट एक्चुअल में इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉसिबल है? एक्चुअल, एक्चुअल कौन कौन सा पॉसिबल है? तुम लोग बताओ कौन कौन सा पॉसिबल है? डेल एक्स, डेल सी एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है एज ए होल, डेल सी एक्स। ओके, नाउ डेल थीटा सी सी ए वाई। ओके, थीटा सी एज ए होल एक तुम्हारा स्लोप देगा, एंड 2 हुआ, और 2 वाई डायरेक्शन सर पॉसिबल, डेल वाई वाई, डेल वाई ए सी सी, ए वाई। यस, डेल वाई सी बी। सी तो बी, एक्चुअली 4 मिल रहा, और एज ए बीम जॉइंट कंसिडर करता तो 3 मिलता, और हमें एक एडिशनल मिल रहा है। यहाँ पे एडिशनल कौन सा मिल रहा है? वाई डायरेक्शन का एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्लियर हुआ चीज? ओके, नाउ से इंटरनल रोलर भी है हम लोग के पास। इंटरनल रोलर अगर होता तो क्या होगा? से वी हैव ए इंटरनल रोलर लाइक दिस, नाम दे दो ए सी बी। तो इंटरनल रोलर क्या क्या रिलीज करता है? एक्सियल फोर्स को रिलीज करेगा और मोमेंट को रिलीज करेगा। तो बेसिकली हमें 2 एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। एक्चुअल में क्या क्या होगा इधर? एक्चुअल में कितना होगा तुम लोग बताओ तो? एक्चुअल में कितना मिलेगा डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? 5 मिलेगा। नाउ इस 5 को तुम लोग आइडेंटिफाई करो, कोई एक आइडेंटिफाई करो 5। बोलो सर पहले होगा डेल ए सी, डेल सी, सी पॉइंट से करो, तो डेल सी, ए डेल सी, तुम म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रहा है अजय। देखो, डेल सी ए एक्स डायरेक्शन में सी ए का इंडिविजुअल मूवमेंट पॉसिबल है। दूसरा बताओ, आई थिंक तुम्हारा हेडफोन में प्रॉब्लम होगा, हेडफोन को हटा दो। ओके बताओ, तुम लोग बताओ। डेल सी एक्स, डेल सी एक्स इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ए सी पॉइंट मूव कर सकता है, सी ए डायरेक्शन डेल में। सी बी एक्स। डेल सी बी एक्स, और एक्स सी बी भी लिख और सकते हो। इसमें 2 ये थीटा सर निकलेगा तो सर। इसे इसे ऐसे लिखो, एक्स को पहले दे दो तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा। डेल क्या क्या बताया तुम लोग, बताते जाओ पहले। डेल एक्स सी ए, एक्स डायरेक्शन में सी मूव कर सकता है, डेल एक्स
CB हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो। सर थीटा सी ए, थीटा सी ए। ए जो पूरा ज्वाइंट है ए ऊपर नीचे जा सकता है, सो डेल वाई सी हो सकता है, और दो थीटा मिलेगा, थीटा सी ए और थीटा। अभी अगर मैं बीम जॉइंट कंसीडर करता तो क्या मिलता, एक डेल एक्स मिलता, एक डेल वाई मिलता और एक थीटा मिलता। तो यहाँ पे एडिशनल क्या मिला, यहाँ पे एक्स एक एडिशनल मिला और एक थीटा एडिशनल मिला। सो लिंक के केस में भी वही टू एडिशनल मिलेगा। सो नाउ So formula से n minus 1 होगा ना, प्लस 10 minus 1 तो नंबर 2 है ना सर। ना ना ना, n-1 इज ओनली फॉर द हिंज प्रॉब्लम। बाकी के लिए तुम गाइडेड रोलर लगाओगे तो वो 1 ही देगा, 2 मेंबर के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, ये 3 मेंबर के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। ना ही ये गाइडेड रोलर ना ही इंटरनल रोलर 3 मेंबर के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते, बट वन इंटरनल हिंज कैन कनेक्ट विद 3 और मोर मेंबर्स, राइट। तो इसीलिए n-1, और ये फॉर्मूला बाकियों के लिए नहीं, बाकियों के लिए दैट इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, एक ही रिलीज देता है, 2D हो या 3D हो, ये एडिशनल एक ही मिलेगा तुम्हारा, बट हिंज के लिए जो इंटरनल हिंज है उसके लिए चेंज हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर हिंज। बाकी लोगों के लिए जो मैं एक दिखा वो एक ही रिलीज हो रहा है, तुम 2D में डालो 3D में डालो, 2 ही मेंबर के साथ कनेक्टेड होगा, वो 3 मेंबर के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है, बट दैट हिंज कैन कनेक्टेड विद 3 और मोर मेंबर्स, तब जाके इक्वेशन पे हो जाइए। बाकी के लिए इक्वेशन नहीं, मतलब ये रोलर के लिए यू कांट अप्लाई द इक्वेशन कि गामा-1, तो इसके लिए तुम्हें रिलीज देखना होगा ना, क्या रिलीज हो रहा है, 2 रिलीज हो रहा है, एक है तुम्हारा शेयर फोर्स, सॉरी एक्सियल फोर्स, दूसरा है मोमेंट। सो 2 एडिशनल इक्वेशन, एक एडिशनल इक्वेशन मिलेगा एक्सियल के कारण, एक एडिशनल इक्वेशन मिला थीटा में। सिर्फ क्लियर? ओके सर, क्लियर है सर। क्योंकि इसको 3-4 मेंबर के साथ नहीं जोड़ सकता, ये 2 मेंबर के साथ है, 2D में है कि 3D में, डजंट मैटर। ओके, नाउ अगर हाइब्रिड जॉइंट में इंटरनल हिंज है और इंटरनल हिंज अगर 3D में देखोगे तो उसके लिए 3D में गामा हो जाएगा 3n-1, 3 एडिशनल मिलेगा ये 3D के लिए। तो ये जो गामा है, SI हो KI हो, गामा n-1 अगर निकाल रहे हो दैट इज ओनली फॉर द इंटरनल हिंजेस। बाकी के लिए तुम वो इक्वेशन को अप्लाई मत कर देना, 10 गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर उस इक्वेशन को तुमने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे तुम्हें एक दिखा रहा है, बट एक्चुअल में 2 रिलीज हो रहा है, 2 एडिशनल इक्वेशन मिल रहा है, और दिखा भी दिया कौन कौन सा 2 एडिशनल इक्वेशन मिल रहा है, राइट। क्लियर हुआ? ये सारी चीज को थोड़ा याद रखना होगा। नाउ चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब हम लोग ने इंटरनल हिंज पे ही दिया है, फिर लेट्स सॉल्व ए प्रॉब्लम। ऑल मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट्स हैव ए हिंज ओवर हियर, इंटरनल हिंज A B C 2D में है एंड ऑल द मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, एक्सियल डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। इसके लिए करो नाउ, so find out the degree of external static degree of kinematic indeterminacy for these two beams. Okay, 2D में है and members are extensible, कोई भी restriction नहीं है एक्सियल डिफॉर्मेशन में। तुम लोग निकालो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तुरंत। सर हो गया। फर्स्ट वाला का सर 2 है, फर्स्ट वाले का 2 है और सेकंड वाले का 6 आ रहा है। चलो निकालते हैं, पहले फॉर्मूला से निकालेंगे फिर तुम लोगों को फिजिकली कैलकुलेशन की निकालेंगे। तो TK इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास 3J। फॉर्मूला कैसे आया ये भी समझ याद रखना है, कैसे मैंने फॉर्मूला को डिराइव किया, 3J माइनस कैसे एस्टैब्लिश किया, नॉट डेरिवेट, एस्टैब्लिश कैसे किया, 3J माइनस RE माइनस गामा। जॉइंट कितना है इसमें 1 2 3, गामा हो जाएगा।
प्लस गामा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखा है पहले वाले में, एस प्लस गामा। ये एडिशनल जो इक्वेशन मिल रहा है वो एडिशनल दे रहा है प्लस गामा, राइट। सो जॉइंट्स कितना है 1 2 3 जॉइंट्स आर देयर। सो 9 माइनस रिएक्शंस कितना है, यहाँ पे 3 रिएक्शंस है, यहाँ पे 2 रिएक्शंस है। तो कितना टोटल रिएक्शंस मिला, 5 रिएक्शंस मिला। 5. Gamma, that is the additional displacement components which we are getting from the hybrid joint. तो यहाँ पे गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि c माइनस 1 करोगे तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 कितना आया फिर 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। नाउ अगर हम लोग फिजिकली गिनेंगे, फिजिकली बाद में गिनेंगे, पहले इस वाले प्रॉब्लम के लिए भी कर लेते हैं। dk इक्वल्स टू dj माइनस re प्लस गामा। नाउ जॉइंट्स कितना है तीनों यहाँ पे 1 2 3, so joints are 4 joints are there, 1 2 3 4 joints are there. Now how many external reactions are there, re, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 1, 4। ओके, नाउ गामा का वैल्यू कितना है, एडिशनल कितना मिलेगा 1, क्योंकि 2 मेंबर के साथ कनेक्टेड है, एक्सटर्नल हिंज है 1। सो अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 3j मीन्स 12 माइनस 4 प्लस 1, so how many is coming 9. माइनस 4 इक्वल्स टू 9। अभी हम लोग फिजिकली गिनेंगे, चलो कि 9 कैसे आया और इसके लिए 5 कैसे आया। इक्वेशन से पहले सॉल्व कर लिया, तो इसके लिए 5 देखेंगे। 5 क्या क्या होगा, पहले मेरा सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे क्या पॉसिबल है, ओनली द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एक थीटा पॉसिबल है, राइट। सो सी पॉइंट पे एक थीटा पॉसिबल है। नाउ इस बी पॉइंट पे कितना पॉसिबल है, इस बी पॉइंट पे डेल वाई बी पॉसिबल है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, डेल एक्स बी पॉसिबल है, और 2 क्या मिलेगा हमें, स्लोप्स मिलेगा, थीटा बी ए थीटा बी सी। तो इस पॉइंट पे 4 और इस पॉइंट पे 1, सो 5। यस, आंसर इज राइट। ना यहाँ पे 9 कैसे हो रहा है, 9 को आइडेंटिफाई करो। सो नाम दे दो ए बी सी डी। ए पॉइंट पे कितना पॉसिबल है, ए पॉइंट पे कितना पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है, दैट इज थीटा ए। इस पॉइंट पे कितना पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 4 पॉसिबल है, 4 अभी अभी बताया कौन कौन सा पॉसिबल है। नाउ सी पॉइंट पे कितना मिलेगा, 2 पॉसिबल है, एक थीटा और एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट पे कितना पॉसिबल है, इस पॉइंट पे भी 2 पॉसिबल है, एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल कितना हुआ 9. 4 5 7 9। So how I can calculate it physically or how I can calculate it with the equations, तुम लोग समझे, ये सुनो। यस सर। Yes.